सबको नमस्कार बच्चों। आज हम मेरा परिवार कविता के विषय देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम मेरा परिवार की कविता का अर्थ हम अच्छी तरह से जान चुके थे। अब हम मेरा कविता के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर है। पहला क्या है बोले तो सुनो बोलो दिए गए हैं। इस सुनो बोलो में पहला प्रश्न क्या है बोले तो कविता में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर सुनाइए। कविता में यानी यहाँ पर देखिए आपको कविता है। दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों पढ़ते, आपस में मिलजुल कर रहे थे, मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार। इस पूरे कविता में जिन शब्दों के नीचे रेखांकित है, रेखांकित रेखांकित का अर्थ क्या है बच्चों? अंडरलाइन वर्ड, ओके ना। जिस शब्द के नीचे यानी ये वर्ड కిందన అయితే अंडरलाइन ఉందో उन शब्दों का लिंग परिवर्तन कर सुनाइए। शब्दों का लिंग परिवर्तन करना। ओके, अब हम देखेंगे दादा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता बच्चा बताइए। दादा का स्त्रीलिंग क्या होता? दादी। दादा का लिंग बदलने पर क्या होता? दादी। और दूसरा शब्द क्या है? पापा। ओके, पापा शब्द का लिंग बदलने पर क्या होता? माँ। और तीसरा शब्द क्या है? दादी। दादी शब्द का लिंग बदलने पर क्या होता? दादा। और अंत में शब्द क्या है बताइए? माँ। ओके, माँ का लिंग बदलने पर क्या होता? पापा। यह पहला प्रश्न है सुनो बोलो में कविता में रेखांक शब्दों का लिंग परिवर्तन कर सुनाइए। इसको ही मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखाई दे रहा हूँ। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మ్యాటర్ని మీకు ఇక్కడ పెద్దగా చేసి చూపించాను. సో ఈ విధంగా రాయాలన్నమాట. ఓకేనా. దాదా అంటే ఎవరు? గ్రాండ్ ఫాదర్. దాది అంటే గ్రాండ్ మదర్. పాపా అంటే ఫాదర్. మా అంటే మదర్. ఫాదర్. దాదా అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్. దాది అంటే గ్రాండ్ మదర్. మా అంటే మదర్. పాపా అంటే ఫాదర్. ఈ విధంగా మీరు इच्छिनటువంటి पदाల యొక్క दिए गए जो शब्द है शब्दों का लिंग परिवर्तन करके आप लिखना चाहिए। ओके, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे तुम्हारे घर में कौन क्या क्या काम करते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? तुम्हारे घर में यानी మీ ఇంటి లోపల कौन क्या क्या काम करते हैं, ఎవరు ఏమేమి పనులు చేస్తారు। काम అంటే ఏంటిది? పనులు। ఓకేనా। ओके, आप सब लोग इस तरह लिख सकते हैं। यह मेरा घर में घर के परिवार के बारे में मैं मेरे तरफ से लिख रहा हूँ। आप भी आपके घर में कौन क्या क्या काम करते हैं लिखिए। ओके, मैं इस तरह लिखा हूँ, आप भी आपके घर में कौन क्या काम करते हैं आपके ओन से लिखिए। ओके, मेरे घर में मेरे पिताजी खेती करते हैं। खेती అంటే ఏంటిది? అగ్రికల్చరల్। ఓకేనా, फार्मर అనమాట। ఓకేనా, खेती करते हैं। माँ गृहिणी है यानी हाउस वाइफ। दादाजी भी खेती करते हैं। दादाजी यानी ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर भी में मेरे ग्रैंडफादर भी फील्ड पर जाकर वहाँ पर भी पिताजी के लिए सहारा करते हैं। और दादी जी घर में रहकर माँ को मदद करती है। मदद मदद అంటే మీనింగ్ ఏంటిదంటే హెల్ప్ అనమాట। ఓకేనా। సో మా గ్రాండ్ మదర్ ఏం చేస్తుంది? ఇంట్లో ఉండి అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తుంది। और मेरी बड़ी बहन 10वीं कक्षा పढ़ रही है। అదేవిధంగా మా ఇంట్లో పెద్ద అక్క ఏం చదువుతుందంటే 10th क्लास చదువుతుంది। ఓకేనా। మీరు కూడా ఇలా రాయండి। तुम्हारे घर में कौन क्या क्या काम करते हैं बोले तो आपके घर में कौन क्या काम करते हैं उसके बारे में ही लिखो। ओके, आप यहाँ पर देखकर मत लिखिए, आपके ओन से మీ యొక్క స్వయంగా రాయండి, మీ సొంతంగా రాయండి। ఓకేనా। ओके, और दूसरा बिट देखिए यहाँ पर पढ़ो। मैं यह यहाँ का जो विषय है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बड़े करके। ओके, प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्नों का उत्तर यानी यहाँ पर जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर बताना। ఓకేనా। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు రాయమంటున్నాను। दादाजी क्या कर रहे हैं? एक बार मेरा परिवार का चित्र अब हम देखेंगे। यह ग्रैंडफादर है दादाजी, यह दादी जी है और यह भाई बहन है। ओके ना। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा बच्चों बताइए? दादाजी क्या कर रहे हैं? सो क्या कर रहे हैं बताइए दादाजी? हाँ, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार अखबार అంటే మీనింగ్ ఏంటిదమ్మా? న్యూస్ పేపర్। ఓకే,
मीठे मीठे गीत कौन सुनाती है? बताइए, मीठे गीत कौन सुनाती है घर में, परिवार में? हाँ, मीठे गीत दादाजी सुनाती है। ओके, मीठे गीत कौन सुनाती? दादी जी। ఓకే నా, మీటే గీత్ దాదీజీ సునాతి హే, గ్రాండ్ మదర్ అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నాన్నమ్మ మనకి మంచి మంచి పాటలు వినిపిస్తుంది. और तीसरा प्रश्न क्या है बच्चा, बताइए, घर में कौन पढ़ते हैं? यहाँ पर कौन पढ़ रहे हैं बच्चों, बताइए। हाँ, घर में बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह आप दिए गए प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से लिखना चाहिए। अगला बिट देखेंगे क्या है। शब्द पढ़ो, इनके वर्णमाला चार्ट में पहचानिए और क्या करना, गोल लगाइए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये पूरे शब्द आप वर्णमाला चार्ट में पहचान कर, ये इसमें जो शब्द है ये शब्दों को वर्णमाला में पहचान कर क्या लगाना, सर्किल लगाना, गोल लगाना। ओके, अब देखिए पहला शब्द क्या है, तेल। तेल शब्द कैसे बना है, ता और ए की मात्रा और ला, यानी तीन अक्षरों से बने हैं, ता ए ला। आप इन शब्दों को आप वर्णमाला पहचानिए। ता अक्षर कहाँ है, एक बार देखिए, ता 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 चा 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 टा 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 टा, था, ता यहाँ पर है। हम यहाँ पर क्या लगाने के लिए बताया गया, घोल लगाने के लिए कहा गया। ओके ठीक है बच्चों, ता अक्षर अब वर्णमाला चार्ट में पहचान कर क्या लगाना, गोल लगाना। और ता के बाद कौन सा अक्षर है, ए। ए कहाँ पर है, ये। और ए के बाद ला। और उसके बाद क्या है, तैली। ओके, महाप्राण था। और उसके कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा, यानी आई के अक्षर पर गोल लगाना। और ला अक्षर है, ला अक्षर कहाँ पर है, यहाँ पर है ला अक्षर। और ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। ओके, और पेड़, पा और ए और डा। पा अक्षर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, और ए। और उसके बाद डा। और इसके बाद क्या है, धागा अक्षर कैसे बने हैं, दा और आ की मात्रा, गा और आ की मात्रा। ओके, धा, आ की मात्रा, गा, आ की मात्रा। बच्चों, आप अच्छी तरह से पढ़कर गोल लगाइए। और उसके बाद एक, ए। और उसके बाद कौन सा अक्षर है, का। और उसके बाद क्या है, ऐनक, आई न क। ओके, आप इस तरह वर्णमाला चार्ट में यहाँ पर जो अक्षर है अच्छी तरह से पहचानिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इन्हें पढ़ो बेटे है, पढ़िए एक बार अच्छी तरह से। पहला शब्द क्या है, त न, तन। ऐ न क, ऐनक। नै ना, नैना। तै ला, तैला। दा गा, दागा। पै सा, पैसा। थ र म स, थर्मस। धू ल, धूल। मेला, मेला। तेला, तेल। पटाका, पटाका। मैना, मैना। एडी, एडी। पैर, पैर। लड़का, लड़का। बैल, बैल। ओके, आप यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इन शब्दों को आप अच्छी तरह से पढ़िए। अगला बिट देखेंगे। ओके, अगला बिट देखेंगे। नीचे दिए गए बक्से के अक्षरों में ए और आई की मात्रा का अंतर समझाते हुए पढ़िए। अंतर అంటే डिफरेंस అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో కనుక్కొని, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा और यह क्या है, आई की मात्रा। ऊपर एक ही रेखा है, ए की मात्रा पर, आई की मात्रा पर दो रेखाएं हैं। ओके, यहाँ पर देखिए के, और इसको क्या कहना, कई। और के, घे, घई।
छे चई, जे जई, ने नई, फे फई, गे गई, ते तई, थे थई, दे धई, पे पई। ओके, आप अच्छी तरह से अभ्यास करो, अभ्यास करके पढ़िए। और दूसरा बिट देखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखिए, यानी यहाँ पर जो अक्षर जो शब्द दिए गए शब्दों को हम यहाँ पर जो रेखा है, रेखा के अंदर आप अच्छी तरह से पुस्तक में लिखिए। इस तरह एड़ी, ऐनक, थैली, भेड़, धागा, तितली। ओके, इस तरह आप भी सुंदर अक्षरों में लिखिए आपके पुस्तक में लगाकर लिखिए। यहाँ पर देखिए, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ये सारे मात्राएं यहाँ पर दिए गए अक्षरों को जोड़कर क्या मात्रा लगाकर लिखना। का, आ की मात्रा लगाया का, ई की मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की, कु, कू, कृ, के, कई। और यहाँ पर क्या है, चा अक्षर है, चा, ची, ची, चू, चू, च्रू, छे चई, ता, ता, ती, ती, तु, तू, त्रु, ते, तई, दा, दा, दी, दी, दु, दू, द्रु, दे, दई, मा, मा, मी, मी, मु, मू, रू, मे, मई, सा, सा, सी, सी, सु, सू, स्रु, से, सई। ओके बच्चों, आप इस तरह मैं यहाँ पर जो भी बता गया हूँ आप अगला बिट देखेंगे। ये मात्रा वाले वर्णों को ला के साथ जोड़कर पढ़ो और लिखो। यहाँ पर ए की मात्रा से जो अक्षर है, ये अक्षरों को ला अक्षर जोड़कर यहाँ पर लिखकर पढ़ना चाहिए। पहला एक उदाहरण दिया गया है, खेल, खा को ए की मात्रा लगा गया और खेल। और उसके बाद क्या है, मेल। और उसके बाद क्या है, तेल। और उसके बाद क्या है, बेल। और उसके बाद क्या है, रेल। और उसके बाद क्या है, जेल। ओके, आप इस तरह अच्छी तरह से आपकी पुस्तक में अभ्यास करके अच्छी तरह से पढ़कर लिखिए। आपको कुछ संदेह है तो व्हाट्सएप में भेजिए, नहीं तो कॉल करिए, मैं अच्छी तरह से आपको समाधान दूंगा। ओके, धन्यवाद बच्चों। मेरा परिवार कविता के